नमस्कार, आप देख रहे हैं SKP लाइव। गौशाला की बाउंड्री वाल के पीछे जुम्मे की नमाज हुई। सर्वे नंबर 612 की जगह पर स्थानीय लोगों ने अपनी ज़मीन बताते हुए आपत्ति ली थी, धरने पर बैठे थे। समझाइश के बाद शांत हुए। मध्य प्रदेश के धार में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज जुम्मे की नमाज के लिए वैकल्पिक स्थान तय हुआ और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। गौशाला परिसर की बाउंड्री से सटी खसरा नंबर 612 स्थित भूमि पर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। इस पर जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज के बीच सहमति बनी। आपको बता दें, लगभग 12:30 बजे तक आज मीटिंग चलती रही। स्थानीय रहवासियों ने प्रशासन के फैसले पर आपत्ति दर्ज कराई, नारेबाजी की, लेकिन पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद लोग मान गए। बुलडोजर लेकर जगह को साफ किया गया ताकि नमाज अदा हो सके। बारिश के बीच मुस्लिम समाज के द्वारा नमाज अदा की गई। पूरे एरिया को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुस्लिम समाज ने गौशाला के बाहर नमाज अदा किए। हालांकि बसंत पंचमी के अवसर पर जब शुक्रवार और बसंत पंचमी आती है तब मुस्लिम समाज बाहर नमाज अदा करता है, किंतु गौशाला परिसर के समीप ही। किंतु आज गौशाला परिसर के समीप रकबा नंबर 612 पर मुस्लिम समुदाय की बैठक में सहमति के बाद बारिश में नमाज हुई और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि अब मुस्लिम समाज और जनप्रतिनिधियों की बैठक में धार कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे और प्रशासनिक व्यवस्था बनी रही। और कमाल मोला वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुल समद ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे नंबर 612 पर नमाज अदा की गई है। एडिशनल SP विजय डाबर ने कहा कि शांति व्यवस्था कायम है, पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम है। वहीं SDM राजकुमार हल्दर ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। देखिए किसने क्या कुछ कहा, खबर SKP लाइव न्यूज़ पर। सर अरे एक पीछे चलो। पुलिस और प्रशासन द्वारा इसमें बहुत अच्छी तैयारी की गई थी और आप देख रहे हैं कि बड़ा शांतिपूर्ण सौहार्द तरीके से नमाज लगभग 150 लोग मुस्लिम भाइयों ने अदा की है। इसमें सर कौन से सर्वे नंबर पर नमाज अदा की गई? ये 612 नंबर है जो कलेक्टर व्यवस्थापक के नाम से। आने वाले समय में नमाज की क्या व्यवस्थाएं रहेगी? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन है। अभी चूंकि 5 तारीख से लगातार सुनवाई होगी तो उसमें जो भी निर्णय होगा उसके अधीन होगा। ये सर क्या माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ? बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो इंटरिम रिलीफ दी थी उसके अनुसार ही हमने बड़ा शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा कराई है। सर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं आता अंतरिम व्यवस्था के तौर पर जो है वो नमाज अदा करवाई जाए, तो क्या अगली बार या आने वाले शुक्रवारों में कहाँ व्यवस्था होगी स्थायी रूप से? वो परिस्थिति देख के जो वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश होंगे और माननीय न्यायालय के जो निर्देश होंगे उसके अधीन होगा। सर 611 को लेकर तमाम लोगों का विरोध था। उनका कहना है कि निजी जमीन पर प्रशासन जो है वो नमाज अदा करवा रहा। उस विरोध वो निजी जमीन नहीं है, मैंने जैसे बताया कि वो हमारे कलेक्टर व्यवस्थापक के नाम से ही है और वो शासकीय भूमि है हमारी। ठीक है सर, ठीक है। जुम्मे की नमाज अदा की गई है, क्या कुछ व्यवस्था रही प्रशासन की और शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई है? देखिए, आपको जैसा विदित है, लगातार कल शाम से ही लगातार मुस्लिम समुदाय के साथ में लगातार चर्चा और वार्तालाप का दौर जारी था। निर्णय जो प्रशासन और पुलिस विभाग ने लिया उस स्थान पर शांतिपूर्वक नमाज पूरी करवाई गई। नमाज पूरी कराने के लिए लगभग 800 से 900 का पुलिस बल जो हमें उपलब्ध कराया गया था, जिसमें STF का बल भी हमारे पास में मौजूद है। इसके साथ में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदन क्षेत्रों में फिक्स पैकेट के माध्यम से, CCTV के माध्यम से सर्वेलियंस टीम लगी हुई है। साथ ही हम ड्रोन के माध्यम से भी नज़र बनाए हुए हैं। पेट्रोलिंग कर जो भी हमारे सेंसिटिव एरियाज़ है उसमें लगातार पुलिस भ्रमण कर रही है। वर्तमान में अभी तक किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति शहर में नहीं है। सर, जो विवाद की स्थिति बनी थी सर्वे नंबर 611 पे लोग आपत्ति दर्ज करा रहे थे, उसको लेके क्या वो सरकारी ज़मीन है या? देखिए, वो रेवेन्यू विभाग का पार्ट है। SDM साहब ने और कलेक्टर साहब ने उनको सुना है और सुनकर उनकी आपत्ति और उनके द्वारा जो ज्ञापन और आवेदन दिया गया था उसको लिया गया, उस पर वो विचार करेंगे। सर शहर में किस प्रकार के हालात है? फिलहाल शांति व्यवस्था है, किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं है। नमाज शांतिपूर्ण तरीके से
बिल्कुल। थैंक यू। कोर्ट के आदेश पर क्या कहेंगे? देखिए, कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली 14 जुलाई को जो आदेशित किया था, एक टेम्परेरी व्यवस्था करने के लिए कहा था जिला प्रशासन को, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की मिस्टेक रही और जिला प्रशासन ने उसका इंटरप्रिटेशन जो किया उसको लेकर के हमने एक आईए फाइल की थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कि हम हमारे लैंड पर जाना चाहते हैं, हम हमारी जगह पर सजदे करना चाहते हैं, और हमने हमारी मांगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखी। उन्होंने पूरी संजीदगी से उसको सुना और हमें यह ऑर्डर दिया कि आप सटी हुई लगे जगह पर जो जामा मस्जिद है आपकी, जो कमाल मौला मस्जिद है, उससे लगी हुई जगह पर नमाज अदा करिए। और सर्वे नंबर दिए, 611 दिया, 612 दिया, 596 दिया, जितने भी सर्वे नंबर दिए उसमें आप नमाज अदा करवाइए, व्यवस्था करिए। लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में आज प्रशासन की, फिर भी मुस्लिम समाज ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मुस्लिम समाज की और सहयोग भी है कि प्रशासन को फिर से सहयोग देते हुए उन्होंने किसी का दिल दुखाए बिना अपना जो मेन खसरा जो दिया था कोर्ट ने 611 नंबर, उसको छोड़ते हुए 612 पर नमाज अदा की, ताकि किसी का दिल ना दुखे, किसी के आस्था को ठेस ना पहुंचे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मंशा साफ थी कि कहीं ना कहीं आपका जो अधिकार छीना जा रहा है, आप वापस से आपका अधिकार प्राप्त करिए, आप आपके सजदे अदा करिए, आप आपकी नमाज जो 700 सालों की प्रैक्टिस है कमाल मौला मस्जिद के अंदर की बजाय आप उसे सटी हुई लगा जगह पर कीजिए। लेकिन एक लाइन ये भी लिख दी कोर्ट ने कि इसका मुख्य आदेश पर कोई असर नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए थे और हमने हमारे सजदे, हमारी दुआओं में कमाल मौला मस्जिद मेंबर रसूल वापस से मांगा है इंशाल्लाह। और जितनी भी लीगल टीम है हमारी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ, पर्सनल लॉ बोर्ड का भी शुक्रगुजार हूँ, जितने हमारे जनप्रतिनिधि है, जितने हमारे सरप्रस्त है, उन सबका भी शुक्रगुजार हूँ जो हमें गाइडेंस देते रहते हैं और ये सिखाते हैं कि देश सर्वोपरि है, उसके बाद इस्लाम ने जो सिखाया है वो सर्वोपरि है। तो व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? देखिए, आज जो व्यवस्था थी वो फौरी तौर पे हुई, 1:30 बजे सब डिसाइड हुआ आज दोपहर में। उसके तहत जो व्यवस्था हुई थी वो टेम्परेरी थी। अगले शुक्रवार तक अगर कोर्ट आदेशित करता है 5 अगस्त की सुनवाई में, तो हम लोग ये निवेदन करेंगे, यही चाहेंगे कि हमें हमारे मुख्य सर्वे नंबर जो 611 कोर्ट ने इंडिकेट किया येलो लाइन में, कहीं ना कहीं उस पर व्यवस्था बनाएं, उस पर व्यवस्था करें। और बारिश का मौसम है, उसके लिए आप जो भी हमारे लिए कर सकें वो करें। आज हमने कीचड़ में, पानी में, जैसे भी हमने हमारी नमाज अदा करना थी, बस हमें उसका शुक्र है, इसलिए हमने आज यहाँ नमाज अदा की।